इसमें उपनिषदों से भी आगे का तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। गीता दर्शन की तत्व मीमांसा में ईश्वर को ही इस संसार का नियामक नियंता माना गया है, अर्थात इस सृष्टि का सृजन करने वाला ईश्वर है और वहीं इसका विनाश करने वाला है। सभी उस परम पुरुष से उत्पन्न होते हैं और सभी उसी परम पुरुष में वापस जाकर के मिल जाते हैं। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, इस सृष्टि का विध्वंस करने वाला ईश्वर को ही माना गया है। उसे पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। पुरुषोत्तम के रूप में उसे साक्षी, ईश्वर, विष्णु आदि नामों से सुशोभित किया गया है। गीता दर्शन के तत्व मीमांसा को समझने के लिए इसके 3 तत्वों को समझना आवश्यक है, जो कि गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसमें कर्म योग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में और भक्ति योग के विषय में विशद रूप से प्रस्तुत किया गया है। कर्म योग में कर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, सकाम या आसक्त और निष्काम या अनासक्त। कर्म योगी को निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए, उसे कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, कर्मण्यवाधे कारस्ते मां फलेषु कदाचिन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो सत्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल मैं देने वाला हूं। तुम फल की चिंता में कर्म करना ना छोड़ो और ना ही कर्मों के फलों में तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। अतः इस संसार में जो भी कर्म योगी है उसे निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसे निष्काम कर्म करना चाहिए, फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के साथ रहकर भी पानी से अलग रहता है, उसी प्रकार निष्काम कर्म योगी संसार में ईश्वर के प्रति, ईश्वर के आसक्त कर्म करते हुए पापों में लिप्त नहीं होता है। अतः इसमें श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की व्याख्या प्रस्तुत की है। दूसरी बात आती है गीता दर्शन में ज्ञान योग की। गीता में ज्ञान 2 प्रकार का बताया गया है, तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। तार्किक ज्ञान को विज्ञान का ज्ञान भी कहा जाता है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय, लर्नर और टीचर, यानी सीखने और सिखाने वाला का यहाँ पर द्वंद्व रहता है, द्वैत रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वंद्व मिट जाता है। यहाँ पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो जो ज्ञान लेने वाला है वो ईश्वर को अपने आप में देखता है और अपने आप में ही ईश्वर को देखता है। लेकिन ज्ञान योग में एक गीता का एक सबसे बड़ी विशेषता है स्थित प्रज्ञ की। स्थित प्रज्ञ गीता का अपना शब्द है, उपनिषदों में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, अर्थात राग, द्वेष, घृणा आदि भावों से वह दूर चला गया है। उसके मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। यह गीता दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसको स्थित प्रज्ञ की संज्ञा दी गई है। तीसरी बात इसके लिए यह भी कहा गया है, गीता में ज्ञान के लिए एक बात आती है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। अतः व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। गीता में तीसरी बात आती है तत्व मीमांसा में भक्ति योग की। भक्ति योग के माध्यम से जो भक्त है वह भगवान का सामीप्य चाहता है। भक्त अपने ऊपर किसी असीम शक्ति को मान करके उसकी आराधना करता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि जो भक्त है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ईश्वर की कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं है। इसमें भक्ति योग में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यजम मामेक शरणम भज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। इसमें भक्त ईश्वर का सामीप्य चाहता है, उसे अनेक रूपों में पूजता है, वह आत्मा और परमात्मा में अपने को मिलाने के लिए प्रयास करता है। इस तरह से गीता दर्शन के तत्व मीमांसा में कर्म योग की, ज्ञान योग की और भक्ति योग की विशद रूप से व्याख्या प्रस्तुत की गई है। Thank you, thank you, thank you for watching this video. Please kindly visit our website www.gurukpo.com.